प्रणाम जी। पहले हमने उनके अंगों का वर्णन सुना, उनके चरणों की महिमा को जाना, उनकी चरणों की जो सुंदरता कितनी, उनके हमने वस्त्रों का भी वर्णन सुना। आज हम उनके भूखन का, यानी कि जो उन्होंने क्या क्या आभूषण धारण किए, आज उसका वर्णन हम जानेंगे। भूखन शब्दातीत के क्यों इत वर्णन होए, शोभा अर्थ स्वरूप की इत कबू ने बोलिया कोई। उनके जो आभूषण है वो शब्दातीत है। कहने का मतलब है कि वो शब्दों से वर्णन किए नहीं जा सकते, कि उनकी इतनी सुंदरता है कि संसार में शब्द ही नहीं है कि उनके आभूषणों का वर्णन कर सके। क्यों इत वर्णन होए, कैसे वर्णन किया जा सकता है, क्योंकि वो अखंड परमात्मा ने जो आभूषण धारण किए इस संसार में वर्णन हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी उनकी मेहर से इस संसार में हम वर्णन सुन रहे हैं कि उनके जो वस्त्र हैं, जो आभूषण हैं, वो कितने नूरमय हैं। शोभा स्वरूप की इन कभू ने बोला कोई। उनकी शोभा श्रृंगार के बारे में आज तक किसी ने एक शब्द भी वर्णन नहीं किया, लेकिन आज इस संसार में बैठ करके ही हम उनकी शोभा श्रृंगार का वर्णन सुन रहे हैं। आपको पहले भी बताया था कि मध्य प्रदेश में पन्ना जी नाम से वहां पे प्राणनाथ जी का मंदिर है, जिसको मुक्ति पीठ भी बोलते हैं। तो गुम्मट जी में तो साक्षात प्राणनाथ जी पांचों शक्तियां लेके विराजमान। वहीं पर है बंगला जी करके। बंगला जी का मतलब भाई वहां पे वो सब सुंदर साथ को लेके बैठते थे और परम धाम का वर्णन करते थे। जैसे जैसे जिन अंगों का, जिन वस्त्रों का, जिन आभूषणों का वर्णन करते थे, चलो सुरतालेचो धाम में वो साक्षात दर्शन होता था, जिसको बंगलाजी दरबार बोलते हैं। सोई कलंगी सोई दुगदुगी, शोभे पाग ऊपर, कहे कहे मुकेता, कहे जोत भरी जिमी अंबर। उन्होंने जो सर है उस पे जो पाग पहनी हुई है वो सेंदुरिया रंग की पाग। इस वाणी के अंदर इतना वर्णन है कि जब वो पाग अपने हाथों से बांधते हैं, उसको पेच बोलते हैं वाणी की भाषा में, तो कि वो जो पेच घुमाते हैं यानी कि लपेट लेते हैं, तो पहली बार में आधा फूल बनता है, और जब दूसरा लपेट लगाते हैं तो पूरा फूल बनता है। तो कहते हैं आत्मा बस देखते ही रह जाती है। वर्णन तो बहुत विशेष है, लेकिन थोड़ा सा ही ताकि हमें उस परमात्मा के स्वरूप की हमें पहचान हो जाए और ध्यान के द्वारा बैठ करके हम पूरा अनुभव करें। मैंने पाक का वर्णन वाणी में मंथन किया, अति सुंदर। तभी तो कहते हैं कि शब्दों में वर्णन किया नहीं जा सकता। वो सेंदूर रंग की पाक अति सुंदर, और उसके ऊपर यहाँ पर फिर दुगदुगी और दुगदुगी फिर है कलंगी लगती है, जिसको सफेद रंग की होती है। दोनों की जो किरणें हैं वो आकाश तक पहुंच रही है, इतनी सुंदर वो पाग। उसके बाद यहाँ गले में उन्होंने जो है 5 हार पहने, हीरा, मानिक, मोती, नीलगी, लसन। एक हार हिरन का, एक देखा हार हिरन का, कई कोट सूरज उजास, इन उजास तेज बड़ा फर्क, ए सुख शीतल ज्योत मिठास। कि उन्होंने जो एक हार पहना वो हीरा का, हीरा बहुत ही चमकीला जैसे होता है, तो उसका नूर की जो किरण है वो सफेद रंग की, वो यहाँ की तरह उसका तेज नहीं, जो शीतल वाला थे हीरा। हार दूजा मानिक का जानो उनते अति शोभाए, जब लालक इनकी देखिए जानो और सवे ढपाए।
मानिक का मतलब है लाल, और लाल रंग के मोतियों का हार है दूसरा। उसकी सुंदरता भी बहुत ही ज्यादा है। तीसरा हार अंग देखिए अति उज्जवल ज्योति मोती न जानो सबते ऊपर यही है रोशन। और तीसरा हार जो है मोतियों का है, जो सफेद रंग के मोती होते हैं। तीसरा हार उन्होंने पहन रखा। जब हार चौथा देखिए जानो नीलक अति उजास, जानो के सरस सवन थे ये देत खुशहाली खास। और चौथा हार नीलम का है, जो नीले रंग के नग होते हैं। चौथा हार नीले रंग का है। हार लसनिया पांचवा कछुए सुख शोभा और, जानो जोत जिमी आकाश में भरा रही सब ठोर। और जो पांचवा हार है वो लसनिए रंग का है, तो सफेद से थोड़ा सा हल्का चमक सी कम होती, लसनिए रंग का। तो यहाँ पे 5 हार धारण किए, हीरा, मानिक, मोती, नीलवी और लसनी। और जो 5 जो हार हैं उनके अंदर जो है दुगदुगी, वाणी की भाषा में दुगदुगी बोलते हैं, जिसको यहाँ पे पेंडेंट भी बोलते हैं और लॉकेट भी बोलते हैं। और उनके अंदर जो 9 तरह के नग लगे हुए हैं, और उन नगों की जो किरणें वो भी आकाश तक पहुंच रही है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज जो है नूर में। जो कदी पहले हार देखिए तो वाही नजर भरे जोत, या बिन कछु ने देखिए सब में यही उद्योग। यानी कि जब एक हार को हम देख लेते हैं लगता है यही सबसे सुंदर है, उसके बाद दूसरा देखते हैं कहते लगता है कि यही सबसे सुंदर। ऐसे करके हम जब 5 हार को देखते हैं तो एक से एक शोभा चढ़ती चढ़ती ले जाते हैं, लेकिन वो किसी से कम नहीं है, लेकिन लगता है कि जैसे इसकी शोभा सबसे अधिक है, इसकी शोभा सबसे अधिक है। इतना सुंदर जो है वर्णन है कि 5 तरह के उन्होंने हार पहने अपने गले के अंदर। और उनके जो बाल हैं घुंघराले बाल हैं, जिनमें मोहम्मद साहब ने भी वर्णन किया है कि उनके जो केस हैं उनसे इतनी नायत की जो है खुशबू आ रही थी। वही हमारे सदगुरु महाराज ने वर्णन किया था कि उनके जो बाल हैं वो घुंघराले हैं, वो यहाँ कंधे तक आए हुए हैं। और कोई भी जो केस है वो घटबड़ नहीं है। घटबड़ का मतलब है कोई छोटा बड़ा नहीं है, एक बराबर कंधे तक आए हुए हैं सारे। इतना सुंदर बने और काले रंग के बिल्कुल। उनके जो कान है श्रवण रंग बोलते हैं इनको। कानों के अंदर जो उन्होंने बाले पहन रहे, और वो छोटे बाल के अंदर जो लाल रंग के जो मोती हैं, वो लाल रंग की मोती हैं। तो कहते हैं कि गालों पे जब झाई पड़ती है तो उनके जो गालों की जो लालिमा है वो और भी सुंदर दिखाई देती है। इतना सुंदर सुंदर। और उनकी जो नासिका यानी कि नाक जिसको बोलते हैं, उन्होंने बेसर पहनी हुई है, और लाल रंग का छोटा सा जो नग है वो उनके होठों तक आए हुए हैं। और उनकी होठों की जो लालिमा है और भी सुंदर दिखाई देती है। और जो तिलक है नासिका यहाँ से लेके यहाँ तक तिलक बना है, दोनों साइड में ऐसे रेखा बनी है, और बीच लाल रंग की एक बिंदी जो अति सुंदर दिखाई देती है। जब वर्णन इससे जब वाणी से हम उनका मंथन करेंगे, उस रूप का अनुभव करेंगे, तो बहुत ही सुख मिलता, बहुत ही आनंद। उनकी जो यहाँ पे बाजू में, यहाँ पे मैंने बाजूबंद धारण किए हुए, और इतना वर्णन है कि जो बांधने वाले जो धागे हैं उनमें फुमक लटके हुए हैं, और जब वो चलते हैं तो फुमक हिलते हैं, और उनके नगों का जो नूर है आसमान तक पहुंचता है। जब वो चलते हैं तो नूर की जो किरणें हैं जो फुमक में दिखाई देती हैं वो अति सुंदर लगती हैं।
लेते जैसे आपस में जंग कर रहे हैं। उनकी जो कलाई है, वो कलाई में उन्होंने एक पहुंची और एक कड़ा, पहुंची मतलब इसको ब्रेसलेट बोलते हैं, और बल वाला जो कड़ा धारण किया। दोनों आभूषण बहुत ही सुंदर दिखाई देते, और जो उंगलियां हैं उसमें मुद्रियां पहनी हुई हैं। जुदे जुदे जवेरन की 10 विध की मुंदरी, 2 अंगूठा अंगूठियां और मुंदरी 8 उंगली, यानी कि उंगलियों में 8 अंगूठियां, जिनको मुद्री भी बोलते हैं, और वो 8 रंग की हैं, अलग अलग रंग की, और दोनों अंगूठों में छल्ले धारण किए हुए। कहती कि जब वो बात करते हैं मिचला के, तो अंगूठियों के अलग अलग रंग का जो नूर है कुछ दिखाई देता है। इतना सुंदर लगता है, इतना सुंदर वर्णन। उसके बाद उन्होंने जो चरणों में जो आभूषण धारण किए हुए हैं, जिसको झांझरी, घुंघरी, कावी, कड़ला बोलते हैं, चारों जो आभूषण हैं उनकी अलग अलग जो है विशेषता है। कि झांझरी जो है वो थोड़ी बड़ी है, फिर घुंघरी उससे थोड़ी ऊपर है, धारण करती है, फिर उससे ऊपर कांबी है, फिर उससे ऊपर कड़ला है। चारों की अलग अलग सुंदरता है। शक्ति ना देवे चरण को, ना बोझ देवे पाए, गुण सुख एक भूखा ने इन मुख गिने ना जाए। कि वो आभूषण जो धारण किए हैं वो सख्त नहीं है, इस संसार की तरह आभूषण नहीं है, बहुत ही नरम है, क्योंकि वो अंगों के नूर से ही तो प्रकट हो रहे हैं। इस संसार की तरह नहीं है कि वो सुनार बनाता है उसको पहनते हैं, तभी तो कहते हैं कि हाथ को भी लगते नहीं, ना वो बोझ लगते हैं, उनका कोई वजन नहीं, क्योंकि वो अंगों का नूर ही प्रकट हो रहा है। वो चारों आभूषण उन्होंने अपने चरणों में धारण किए। उनके जो चरण कमल हैं वो नूर की चौकी पे विराजमान हैं, और चारों आभूषणों को जब हाथ लगा के देखते हैं कितने सुंदर लगते हैं। लाल रंग की एड़ियां हैं, उसके ऊपर चारों आभूषण धारण किए। उस सुख का हम अनुभव करें। तभी तो कहते थे कि पन्ना जी के अंदर जो सुंदर साथ रहते थे, पन्ना जी के साथ में साक्षात इस सुख को अनुभव करते। जिन जिन अंगों का वर्णन करते, जिन आभूषणों का वर्णन करते, कहते चलो सुरता धाम, और सुंदर साथ उसका लहा लेते थे। ये आज हम इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उस परमात्मा के स्वरूप की पहचान करें, और यहीं पर बैठे बैठे उस सुख को हम भी लें, क्योंकि इस ब्रह्म ज्ञान से हमें परमात्मा के स्वरूप की जब पहचान होगी तो ध्यान के द्वारा हम भी उसका दर्शन कर सकते हैं। इसलिए इस ब्रह्म ज्ञान से हमें परमात्मा पहचान करें और अपने आवागमन से मुक्ति पाएं। यही हमारा जो है मनुष्य तन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। प्रणाम जी।